हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 011 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी। और इससे पहले का मैं सभी वीडियो बना के दे दिया हूँ, तो वो भी देख सकते हो आप लोग। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ क्लाउड कंपाउंडिंग। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस क्लाउड सर्विसेज एंड हाउ दे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस। डिस्क्राइब की फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए एक ही क्वेश्चन में कितना चीज़ है। पहले पूछ रहा है क्लाउड कंपाउंडिंग क्या होता है, उसका वेरियस सर्विसेज पूछ रहा है ना। उसके बाद की फीचर भी पूछ रहा है और बेनिफिट्स भी पूछ रहा है क्लाउड का। तो देख रहे एक ही क्वेश्चन में आपको अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछ दिया, या हो सकता है सिर्फ सर्विसेज के बारे में पूछेगा। क्वेश्चन देखिए 7 ही मार्क्स का है, लेकिन आपको लिखना तो सभी के बारे में कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। तो इसलिए आप देखिए अच्छे से एक एक टॉपिक को समझिए इसका। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, तो पहले मैं लिख रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग वाले में। लिखने का तरीका पे ध्यान दीजिए हमेशा। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ होस्टेड सर्विसेज। ठीक है, सच एज डेटा स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग अगर सिंपल बात में बोलेंगे ना, तो कई सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं ना जो होस्टेड होते हैं, यानी कि जिसको आप अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। तो अगर आपको मान लीजिए आप कोई एक कुछ फंक्शन बिल्ड कर रहे हो, है ना, या कोई ऐप बिल्ड कर रहे हो, तो आपको उसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो आप डायरेक्ट आप उस सॉफ्टवेयर को पूरा बनाने के बजाय आपको वो क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी वो कहीं स्टोर रहेगा, किसी यूज़र के पास रहेगा। ठीक है, आप वहाँ से उसको खरीद सकते हो, मांग सकते हो, है ना, कि भाई मेरे को दे दो, इस सर्वर का मेरे को ज़रूरत है यहाँ पे। तो वही हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। तो वही लिखा है क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर्स टू द यूज़ ऑफ होस्टेड सर्विसेज। होस्टेड मतलब जो किसी के पास है पहले से। जैसे मेरे पास कोई सर्विसेज है बहुत सारा, ठीक है, और आप लोग को ज़रूरत होगा तो आप लोग मेरे से मांग लोगे कि प्लीज़ मुझे ये वाला सर्विस दे दो। मैं आपको बता दूंगा कि अच्छा ये पेमेंट कर दो, या फिर फ्री है तो फ्री दे दूंगा। ये सच एज डेटा स्टोरेज, है ना, सर्वर्स, ये अलग अलग तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप है। डेटा स्टोरेज का भी हो सकता है, कोई सर्वर्स भी हो सकता है मेरे पास, या कोई डेटाबेस में बना के रखा हूँ, या फिर कोई नेटवर्किंग हो सकता है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर होगा ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पे ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, cloud users can rely on remote data centers managed by cloud service provider to deliver computing resources as a service। ठीक है, यानी कि इंस्टेंट ऑफ ओनिंग, यानी कि उसको खरीदने के बजाय, ठीक है, या उसको मेंटेन करने के बजाय, फिजिकल मेंटेन करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, मुझसे रिमोट यूज़र से, यानी क्लाउड सर्विस, यानी जो मैं दे रहा हूँ क्लाउड सर्विस से, आप डायरेक्ट मेरे से मांग सकते हो कि भाई मेरे को ये वाला चाहिए सॉफ्टवेयर, और मैं आपको वो दे दूँगा, और आपसे मैं कुछ पैसे ले लूँगा, लेकिन आप डायरेक्ट वो सर्विस को यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको उसको ये नहीं कि आप उसको ओन कर ले, या उसको ख़रीदना ही पड़ेगा आपको, या फिर आप उसको मैं दे दिया हूँ तो आप नहीं भाई मेरे को मेंटेन करके दो, वो सब काम सारा तुमको करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको वो सर्विस दिया हूँ, उसका सारा काम मैं करूँगा, बस आप यूज़ कीजिए, और उसके बदले में हो सकता है मैं पैसे लूँगा आपसे, या फिर फ्री भी होता है। ठीक है, तो वही लिखा है मेंटेनिंग इट्स इंस्टेंट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या फिर हार्डवेयर भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है। क्लाउड यूज़र्स, यानी आप लोग जो क्लाउड मांग रहे हो, यानी कि हम लोग समझिए, कैन रेली ऑन रिमोट डेटा सेंटर्स मैनेज बाय कॉल्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि रिमोट डेटा, यानी कि हम लोग उससे मांग सकते हैं, ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, टू डिलीवर कंप्यूटिंग रिसोर्स एज अ सर्विस। सर्विस के तौर पे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ किसी तरह का, तो आप लोग वो मांग सकते हो मुझसे। ठीक है, तो ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। मैंने एकदम अच्छे से आपको समझा दिया है। आप इस भाषा में लिखते हो ठीक है, अपने से बना के लिखते हो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये लिखोगे पूरा मार्क्स मिलेगा, अपने से लिखोगे तो भी पूरा मार्क्स लिखेगा। ठीक है, बस अच्छे से लिखिएगा जो समझे हो। ठीक है, अब पूछ रहा था कि टाइप पूछ रहा है वेरियस क्लाउड सर्विसेज। तो देखिए मैंने लिखा, स्टार्ट दिया, वेरियस क्लाउड सर्विसेज किया, और उसके बाद सबका मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो पहला लिखा हूँ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। ठीक है, ये हो गया पहला सर्विसेज, ठीक है, क्लाउड सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या होता है। IaaS प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज
over the internet. ठीक है, users can rent virtual machines, storage and networking component to build, manage and scale their own infrastructures. ठीक है, यानी कि वर्चुअल जो कंप्यूटिंग रिसोर्स होता है ना इंटरनेट पे, वो देता है। ठीक है, जैसे कि वर्चुअल मशीन हो गया, या कोई स्टोरेज हो गया, या कोई नेटवर्किंग कंपोनेंट हो गया। किसी तरह का आपको कोई बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको अगर किसी नेटवर्किंग का ज़रूरत है या किसी स्टोरेज का ज़रूरत है तो वो आप ले सकते हो। टू बिल्ड, मैनेज एंड स्केल देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आप मुझसे ये सब नेटवर्किंग या क्लाउड सर्विस से ले सकते हो। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब दूसरा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, यानी PaaS। ठीक है, तो PaaS offers a platform and environment for developers to build, deploy and manage application without worrying about underlying infrastructure. ठीक है, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी आप नाम ही से लग रहा हो किसी तरह का प्लेटफॉर्म दे देना। ठीक है, कि आप यहाँ पे आओ, काम करो, आपको जो कोड करना है करो, जो बनाना है बनाओ, आपको अगर उसे एक्टिवली यूज़ करना है तो कर दो। ठीक है, जैसे एक blog.com होता है, blog.com, तो वो होता है, वो प्लेटफॉर्म ही होता है एक तरह का। ठीक है, वहाँ पे आप जाओगे, अपना ब्लॉग बना लोगे। ठीक है, ब्लॉग चैनल, वहाँ पे आप कुछ लिखते हो, वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, जाओ वहाँ पे आप भेज दो, सबको दिखाओ अपना ब्लॉग, लोगों को पसंद आएगा, लाइक करेगा। ठीक है, तो वो हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म को दे देना कि आप आओ वहाँ पे। फॉर डेवलपर्स टू बिल्ड, किसी तरह का बिल्ड कर रहा है, डिप्लॉय यानी कि उसको एक्टिव कर दे रहा है, यानी कि भेज दे रहा है, यूज़र सबके पास दे रहा है। एंड मैनेज एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और विदाउट वरिंग यानी उसको टेंशन नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम कर रहा है, उसको उसका टेंशन नहीं है। प्लेटफॉर्म जो क्लाउड है ना, जो यूज़र जो क्लाउड बनाया है, सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, उसको काम है ये प्लेटफॉर्म को सही रखना। और जो क्लाउड ले रहा है, जैसे आप लोग मान के समझिए ये ले रहे हो, तो आपको क्या है, सिर्फ उस पर काम करना है, प्लेटफॉर्म पे अपना काम देना है, उसको विदाउट वरी नहीं करना है अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये कैसे प्लेटफॉर्म, कैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसका वर्क कैसा होता है, इस पर उसको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, उसको बस अपना काम करना है। तो वही देखिए मैंने लिखा है, आप समझ सकते हो आराम से। उसके बाद है थर्ड, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि SaaS, यानी कि सॉफ्टवेयर, आप समझ गए होंगे, प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म को देना सर्विस के तौर पे, सॉफ्टवेयर में तो सॉफ्टवेयर को देना, तो आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं सॉफ्टवेयर। SaaS डिलीवर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। ठीक है, सुनने में लग गया कि सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा इंटरनेट पे ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि एडिटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फिल्मोरा हो गया, तो वो सब आपसे एक चार्ज करता है ना, कि आप इतना मंथली मेरे को दो और फिर आप आराम से मेरे जो भी ये पूरा सॉफ्टवेयर इसको यूज़ करो, वीडियो एडिट करो, ऑडियो एडिट कर लो, तो वो हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे यूज़र कैन एक्सेस देयर एप्लीकेशन थ्रू अ वेब ब्राउज़र विदाउट इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर यानी कि वो आप डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इंस्टॉल कीजिए अपने इसमें, और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मेंटेन कीजिए सॉफ्टवेयर को, नहीं, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। मेंटेन कौन करेगा, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, उसका काम है वो सब मेंटेन करना। वो आपको बस दिया है कि सॉफ्टवेयर आओ और यूज़ करो आराम से। ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उसके बाद पूछ रहा था, मैंने 3 पॉइंट लिख दिया, वेरियस इतना काफ़ी है, 3 पॉइंट लिखोगे तो। उसके बाद पूछ रहा है डिस्क्राइब की फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन। तो की फीचर्स मैंने लिखा है। ठीक है, की फीचर ऑफ क्लाउड्स, तो पहला कॉस्ट एफिशिएंसी, आप ये सब भी लिख सकते हो, इसका मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया, आप ऐसे लिखिए या फिर डायरेक्ट 5 पॉइंट लिख दीजिए, ये भी चलेगा, 5 पॉइंट लिखिएगा। तो की फीचर ऑफ क्लाउड, कॉस्ट एफिशिएंसी, देखिए सुनने में लग रहा है कॉस्ट एफिशिएंसी, अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ पूरा ना खरीद के आपको ये दे देंगे, रेंट पे ले लोगे कोई चीज़, तो ऑब्वियस सी बात है वो सस्ता ही पड़ेगा आपको, है ना। नहीं तो आप पूरा खरीदो, फिर उसको मेंटेन करो, फिर उसमें कुछ ख़राब होगा तो आप ही को सब कुछ पैसे लगा के चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप कोई आपको दे रहा है, आप उसको यूज़ करो आराम से, है ना। तो वही हो गया कॉस्ट एफिशिएंसी। पे फॉर व्हाट यू यूज़, नो अप फ्रंट कॉस्ट। ठीक है, अप फ्रंट कॉस्ट यानी कि कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कि कॉस्ट में आपका बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है, ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं लगता है, जितना आपको ज़रूरत है आप उसी को पे कीजिए। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का ज़रूरत है, तो आप इस सॉफ्टवेयर के लिए पैसा दीजिए,
उसको यूज़ कीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है पूरा बनाओ, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, एक्सेसिबिलिटी, यानी कि क्या, एक्सेसिबिलिटी मतलब समझ गएंगे, ईजी एक्सेस कर पाना। तो वही लिखा है एक्सेस रिसोर्स फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। मैंने हल्का हल्का बताया, एकदम अच्छे से आप ऐसे लिख सकते हो। तो कहीं से भी एक्सेस रिसोर्स आप कहीं से भी कर सकते हो। आपके पास इंटरनेट है तो आप कोई सॉफ्टवेयर लिए हो तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, है कि नहीं। उसके बाद डेटा बैकअप। तो डेटा बैकअप क्या होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस। आप कोई तरह का ये सब जो सर्विसेज देता है वो आपके डेटा को भी सही से रखता है स्टोर करके, है ना। क्लाउड रखा है आपके मोबाइल में भी, वैसे क्लाउड स्टोरेज होता है। उसमें आप लोग अगर मान लीजिए कोई फ़ोटो या वीडियो डाल देते हो तो वो तो आपका स्टोर हो जाता है एकदम, है ना। तो वही चीज़ है, क्लाउड स्टोरेज कुछ अलग नहीं है। तो वो डेटा बैकअप करता है, यानी कि आपका डेटा को प्रोटेक्ट करता है। कई लोग तो क्लाउड में डाल देते हैं ताकि उनका डेटा आराम से स्टोर रहे, आप लोग भी करते होंगे। तो वही है। ग्लोबल रीच, यानी एक्सपेंड वर्ल्ड वाइड ईजिली। अब जैसे मान लीजिए कोई आप सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे गए हो और आप प्लेटफॉर्म पे कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है। तो वो उससे क्या होगा, वो ग्लोबली चला जाएगा, यानी कि आपको बहुत सारे लोग देखने के लिए मिल जाएंगे वहाँ पे, बहुत सारे लोगों तक आप अपना काम पहुँचा सकते हो, ठीक है। तो वो हो गया ग्लोबली रीच। तो ये भी होता है क्लाउड का एक फीचर। उसके बाद एक्सपेंड वर्ल्ड वाइड ईजिली, यानी कि एक्सपेंड आप ईजिली काम अपना पूरा वर्ल्ड वाइड भेज सकते हो। उसके बाद होता है सिक्योरिटी। अब देखिए क्लाउड में सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग का भी जो डालते होगे तो पूरा क्लाउड में स्टोर रहता है चीज़ें। तो वही लिखा है स्ट्रॉन्ग बिल्ड इन मेजर्स, है ना, सिक्योरिटी करता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, चूज़ फ्रॉम अ रेंज ऑफ सर्विसेज, यानी कि आप कहीं से भी रेंज मतलब सर्विस को कर सकते हो, जितना आपका ज़रूरत है उतना ही कर सकते हो। तो आप ऐसे 3-4 पॉइंट लिख सकते हो की फीचर में भी, ऐसे छोटा छोटा भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने बहुत कुछ लिख दिया। पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया है, उसका क्लाउड वेरियस क्लाउड सर्विस के बारे में भी बता दिया, और उसके बाद की फीचर के बारे में बता दिया। कितना लिखोगे भाई 7 मार्क्स में, तो इतना ठीक था। और देखिए मैंने फिर इसमें एक एक टॉपिक को बताया कि क्लाउड कंप्यूटर के बारे में बताया, उसके सर्विसेज के बारे में बताया। तो आप भी जब इसे याद करोगे पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़िएगा, इस क्वेश्चन के बेसिस पे मत समझिए, इस टॉपिक के बेसिस पे समझिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये जानिए। भूल जाइए क्वेश्चन क्या था, क्लाउड कंप्यूटिंग जान लिए, फिर मैं बोल दूंगा कि बताओ भाई टाइप बताओ क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या होता है, तो आप बता दोगे कि ये देखो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्लेटफॉर्म भी होता है, सॉफ्टवेयर के रूप में भी होता है सर्विस, उसके बारे में भी कुछ कुछ बता दिए। तो इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।